नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत तेजी से विकास कर रहा है। देश की इकोनॉमी जल्द $5 ट्रिलियन के अभूतपूर्व आंकड़े को टच कर लेगी। जिस स्पीड से देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, उसी रफ्तार से सिगरेट इकोनॉमी भी कदम ताल कर रही है। इस वित्त वर्ष यानी कि 2023 और 24 के आम बजट में जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, तब देश के एक तबके में काफी मायूसी देखी गई थी। उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी थी कि अब रोज सिगरेट का धुआं उड़ाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उनके द्वारा खर्च किया गया पैसा देश की इकोनॉमी के बढ़ने में ही योगदान देता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह जीडीपी को फायदा से अधिक नुकसान पहुंचा दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को ₹1 की कमाई के बदले ₹8 का नुकसान झेलना पड़ा है। क्या है सिगरेट इकोनॉमी, ये हम आपको बताते हैं। भारत में सिगरेट की खपत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। यानी कि भारत में सिगरेट का प्रोडक्शन भी खूब होता है, जबकि मांग की आपूर्ति के लिए बाहर से सिगरेट भी इंपोर्ट किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के आम बजट में सिगरेट पर लगने वाली ड्यूटी को 16% बढ़ाने का ऐलान किया था। इस बजट में सरकार ने पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट पर नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी भी बढ़ा दी थी। आखिरी बार सरकार ने 2020 के बजट में टैक्स में बदलाव किया था। वहीं सरकार के इस फैसले से केंद्र के खजाने में टैक्स के रूप में होने वाले कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि डीजल, पेट्रोल और आयरन स्टील के बाद सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स सिगरेट जैसे प्रोडक्ट से मिलता है। इस साल के बजट सत्र के ठीक बाद वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि सरकार ने वित्त वर्ष 2022 और 23 में 19,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वसूला था, जो कि FY 2021 की तुलना में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक था। सरकार के अनुसार तंबाकू से होने वाले टैक्स कलेक्शन का इस्तेमाल उसी से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आदि के लिए किया जाता है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2022 और 23 के लिए 83,000 करोड़ आवंटित किए गए थे।